हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है गोजला। ये गोजला क्या होता है। जैसे पीछे हमने किया था कि गुलाम ला क्या होता है। गुलाम ला जो था वो गुलाम ने दिया था, और जो गोजला है वो गोज ने दिया था। किसने दिया था? गोज ने दिया था। तो क्या होता है, गोजला इज अनदर फॉर्म ऑफ गुलाम्स ला। यानी कि जो गोजला है वो भी एक तरह गुलाम्स ला की तरह ही है। जैसे कि कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, इसी तरह गोज लॉ में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? गोज लॉ एंड कूलॉम्स लॉ में कॉमन चीज़ कौन सी है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दोनों में। दिस थ्योरम रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन, जो ये थ्योरम है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फाई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि यह रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए इमेजनरी क्लोज्ड एंड सेल्फ डिसाइडेड सरफेस एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि फाई इज इक्वल टू गोजला होता है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट है भाई, एप्सिलॉन नोट एंड समेशन क्यू। जो ये इक्वेशन है इसको बोलते हैं गोजला। क्या बोलते हैं? अगर ये डेफिनेशन, अगर ये रिलेशन आपको याद है ना, तो आपको गोजला की डेफिनेशन भी याद है। कैसे कि गोजला सिर्फ यही बताता है कि जो हम किसके बीच में रिलेशन बताता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग नॉर्मली पास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्लोज इंटीग्रल सरफेस के बीच में। जैसे कि वेयर जो वेक्टर ई जो हमारा है वो क्या है, वेयर फाई ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड जो वेक्टर डी एस है वो क्या है? सरफेस एरिया हमारा। और जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो ये हमारा क्यू है, ये क्यू क्या है? ये क्यू है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज है। यानी कि जो सरफेस है क्लोज इंटीग्रल जो हमारा सरफेस है इसके बीच का जो इस होता है वो होता है चार्ज। तो ये वो चार्ज है। उसके बाद ये कह रहा है कि गोजला ये है क्लोज सरफेस, यानी कि इसके बाहर जो सरफेस लगा है और अंदर ये क्या हमारा चार्ज है, और ये सरफेस, ये हमारा टोटल चार्ज है और ये सरफेस है। इसके बाद क्या है, अगर हमारा ये जो चार्ज है इसमें कह रहा है कि जो सरफेस होता है इसके अंदर का जो टोटल चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। यानी कि क्यू जो होता है वो हमारा ज़ीरो होता है। अगर क्यू ज़ीरो होता है तो फिर क्या होगा? देखो भाई, इस इक्वेशन में अगर हमारा ये टोटल क्यू जो है ये ज़ीरो है तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एज इट इज वेक्टर ई एज इट इज वेक्टर डी एस एज इट इज इक्वल टू, अगर 1/एप्सिलॉन नोट तो एज इट इज, लेकिन हमारा क्यू ज़ीरो है, इसके अंदर जो चार्ज है वो ज़ीरो है, मीन्स यहाँ पे ज़ीरो, तो ये चीज़ पूरी कम्प्लीटली ज़ीरो, ये ज़ीरो मेन है। ये इतना ही है हमारा गोजला। ये 2 इक्वेशन है, यही गोजला है। इसके बाद एक डेरिवेशन आता है, प्रूफ है इसका गोजला का। प्रूफ क्या है? चार्ज इज सिचुएटेड इनसाइड द सरफेस। जब जो चार्ज है वो इनसाइड द सरफेस, मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, इस तरह से सरफेस है हमारा इनसाइड द सरफेस, यानी कि जो चार्ज है वो सिचुएटेड है कहाँ पे? यहाँ पे ये चार्ज है इसके अंदर सिचुएटेड है। कहाँ पे है? चार्ज सिचुएटेड इनसाइड द सरफेस,
सरफेस के अंदर चार्ज सिचुएटेड हो तो क्या होगा। देखो भाई, जब इसके अंदर होता है तो क्या होता है, सपोज देयर इज ए क्लोज्ड सरफेस। मान लीजिए कि कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये हमने क्लोज्ड सरफेस लिया, इसको नेम दे दिया एस मीन्स क्लोज्ड सरफेस। एंड ए चार्ज प्लस क्यू इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ इनसाइड द सरफेस। ये हमारा कोई पॉइंट ओ है, ये पॉइंट, इस पर चार्ज है, चार्ज सिचुएटेड है वो पॉइंट पर। मान लो कोई सरफेस के अंदर चार्ज है कोई, उसको क्यू नाम दे रखा है। इतना समझ आया। इसके बाद देखो भाई, द कंप्लीट सरफेस कैन बी मेड अप ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, यानी कि जो ये पूरा सरफेस है ये बना हुआ है स्मॉल एलिमेंट्स का। मीन्स इसके जो बार हैं वो क्या है, स्मॉल एलिमेंट्स का बना हुआ है ये पूरा सरफेस, इसके अंदर चार्ज है। इसके बाद क्या है कि एट पॉइंट पी ऑन द सरफेस, यानी कि ये कह रहा है एट पॉइंट पी, यहाँ पर ऑन द सरफेस कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जो ऑन द सरफेस, मीन्स ये पॉइंट पी है ऑन द सरफेस के ऊपर है, परपेंडिकुलर है। द एरिया ऑफ कंसिडर्ड एलिमेंट, हमें एरिया निकालना है। मान लो इस तरह से दे दिया, ये हमारा वेक्टर ई दे दिया और ये दे दिया वेक्टर ds, और इसके बीच का एंगल दे दिया थीटा। ये कह रहा है कि एट पॉइंट p ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट p है। द एरिया ऑफ कंसिडर्ड एलिमेंट, हमें एरिया निकालना है वेक्टर ds एंड वेक्टर e, इलेक्ट्रिक फील्ड का और टोटल जो सरफेस है उसका एरिया निकालना है। एंड फील्ड थीटा इज एंगल, और इसके बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है थीटा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, यानी कि ये पॉइंट P की जो डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज Q, इस Q से और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये निकालनी है अब हमें। यानी कि इस P से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, इन्होंने R दे रखी है कि R डिस्टेंस है इसके बीच की। Q और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, R डिस्टेंस है। अब ये कंप्लीट हमारा हो गया डायग्राम। अगर इस डायग्राम अगर आपको आता है तो थ्योरी अपने आप बन जाएगी। कैसे कि एक क्लोज सरफेस एस है, हम एक क्लोज सरफेस एस लेते हैं, उसके अंदर सिचुएटेड करते हैं कोई चार्ज सिचुएटेड करते हैं एट पॉइंट ओ पर। उसके बाद ये सरफेस पर एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी ऑन द सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर ds, जो इसका सरफेस एरिया निकालना है, और इनके बीच के जो एंगल बनता है वो बनता है थीटा। कौन सा एंगल बनता है, थीटा। और जो इसके सरफेस के अराउंड जो है वो है स्मॉल एलिमेंट्स हैं। यही इस थ्योरी में है जो बात ये यहाँ बताई गई है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है भाई वेक्टर E इज इक्वल टू होती है 1/4πε0 Q/r²। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन ये कह रहा कि हमें क्या करना है, हमें सिचुएटेड इनसाइड, हमें अंदर की निकालनी है। तो होगी क्या होगी, ये जो है जो ऊपर दिया गया था, देखो अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद है ना, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds, तो हमें यही निकालनी है। ये कैसे निकालनी है, ये देखो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं इसका तो ये हो जाएगा डी फाई ई, यानी कि यहाँ पे डी लगेगा, डिफरेंशिएशन डी फाई ई इज इक्वल टू इसका क्लोज इंटीग्रल। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्लोज इंटीग्रल हटेगा, क्लोज इंटीग्रेशन क्या होगा, हटेगा, मीन्स क्या हो जाएगा हमारा ई वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds, और क्यू जो था वो
0 दे रखा था, हमें पता है। इसके बाद क्या होता है, डी फाई ई एज इट इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ई और वेक्टर डी एस। और हमें एंगल क्या लिया था, इसके बीच एंगल क्या था, एंगल थीटा था। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कोस थीटा। और जो कोस थीटा होता है उसके बाद क्या करते हैं हम, डी फाई ई की जो वैल्यू है, ये देखो ई की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में जब पुट करते हैं तो ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी ई की वैल्यू है। इसके बाद ये एज इट इज, ये हम एज इट इज ले लेते हैं डी एस कोस थीटा, डी एस कोस थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो डी फाई ई इज इक्वल टू हम ले लेते हैं क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको अलग लिख लेते हैं डी एस कोस थीटा अपॉन ये आर स्क्वायर यहाँ पे। तब जो हमारी ये वैल्यू है ये होती है डी ओमेगा। क्या होती है, ये वैल्यू होती है डी ओमेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। ये चीज़ थी हमारी, जब हमारा चार्ज जो होता है वो सिचुएटेड हो इनसाइड द सरफेस, जो चार्ज होता है वो हमारा सिचुएटेड हो इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर सिचुएटेड हो, तब होता है हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद अगर हमें निकालना हो कि चार्ज जो होता है, चार्ज पासिंग, जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द वोल सरफेस, पीछे हमने किया था जब हमारा चार्ज सिचुएटेड हो, कहाँ पे सिचुएटेड हो, इनसाइड द सरफेस। और अब हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा हो थ्रू द वोल सरफेस, पूरे सरफेस में से, तब क्या होगा, तब होगा हमारा, हमें पता है हमारा फाई इज क्या था, फाई था क्लोज इंटीग्रल एस, क्या था हमारा क्लोज इंटीग्रल एस डी फाई ई। यानी कि हमने जो वैल्यू निकाली थी ये डी फाई की, ये देखो हमें डी फाई की वैल्यू क्या निकाली थी, ये अब ये वैल्यू हमें वहाँ पे पुट करनी है। देखो कैसे, यहाँ पे ये एज इट इज इक्वल टू क्या था, क्लोज इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एंड डी ओमेगा, ऐसे थी। इसके बाद हम क्या करते हैं, फाई ई एज इट इज रख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल से ये जो हमारा चार्ज है ये हम इससे बाहर निकाल लेते हैं, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अंदर क्या बचा, डी ओमेगा। ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, डी ओमेगा बचा। इसके बाद देखो भाई कि हमें पता है जो हमारा फाई होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट एज इट इज। और जो हमारा क्लोज इंटीग्रल डी फाई होता है ना, यानी कि पूरे वोल सरफेस का जो होता है वो होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन 3 में, तो करेंगे तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट बचा। इसके बाद हमारा क्या होगा, अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना हो ना तो हम ले लेते हैं Q1 एप्सिलॉन नोट प्लस Q2 एप्सिलॉन नोट, ऐसे Q1 एप्सिलॉन नोट लेते हैं। इसी प्रकार हम फाई ई अगर करते हैं तो क्या होगा हमारा,
हम 1/ε0 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको अंदर ले लेते हैं। Q1 अब प्लस Q2 प्लस Q3 और Q1 तक। इसी तरह अगर हम निकालेंगे फाई ई जो हमारा है 1/ε0 और इसको हम लिख सकते हैं Q, तो हमारा फाई ई हो जाएगा समेशन Q/ε0। और हमारा जो गोज लॉ था ना, उसकी क्या थी, क्लोज जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी, कौन सी बनी थी, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस इज इक्वल टू था समेशन Q/ε0। Hence proved that हमें यही प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन थी ये किस तरह से आई। और मुझे उम्मीद है आपको ये, जब हमारा चार्ज वॉल सरफेस से पास हो और जब इनसाइड द सरफेस हो तो कैसे निकालते हैं, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसकी न्यू अपडेट देखने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच।